क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे शक्तिशाली भाग्यांक कौन सा होता है? तो जिन्हें पता है कि भाग्यांक किसे कहते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता कि भाग्यांक किसे कहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले तो आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए और उसमें आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम मेरी बर्थ डेट लेते हैं, तो जैसे कि मेरी बर्थ डेट है 18 फरवरी 2001, तो हम इसका पूरा टोटल करेंगे, जैसे कि 1 + 8 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1। तो मेरी इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 14। 2 डिजिट में आंसर आया, 2 डिजिट में रिजल्ट आया, तो हम इसे और एक बार ऐड करेंगे क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो एक अंक का होना चाहिए, सिंगल डिजिट का होना चाहिए। तो 14 का प्लस कैसे करेंगे? 1 + 4, तो अब आया हमारा आंसर 5। तो 5 मेरा भाग्यांक है। ऐसे ही आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करना है। उसका टोटल अगर 2 डिजिट में आता है तो उसका भी आपको एडिशन करना है और आपको अपना आंसर एक अंक में लाना है। ओके, तो जो आंसर आएगा वो आपका होगा भाग्यांक, जैसे कि मेरा भाग्यांक है 5। तो चलिए अब बात करते हैं भाग्यांक 4 की। भाग्यांक कैसे देखा जाता है वो अभी शुरुआती क्लिप में आपने देखा, तो अपनी बर्थ डेट के हिसाब से जोड़ के अपना भाग्यांक निकाल दीजिए। अगर भाग्यांक आपका 4 है तो आप राहु से संबंधित व्यक्ति है। ये अंक राहु को प्रदर्शित करता है। ऐसे लोग शक्तिशाली होते हैं। इन लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। ऐसे लोग वहाँ पर भी आइडिया निकाल देते हैं जहाँ पर हम सोचना बंद कर देते हैं। यानी मैं ये कहूँ कि जहाँ पर आप सोचना बंद कर देते हैं, नंबर 4 भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। ये लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं। अच्छा, एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि जिनका भी भाग्यांक 4 है, ऐसे लोगों को ना तो आप कभी बहुत ज़्यादा खुश देखेंगे और ना ही इनको बहुत ज़्यादा दुखी देखेंगे। वो कहते हैं ना कि एक बैलेंस बनाकर चलने वाले ये व्यक्ति होते हैं। मतलब कि संघर्ष भी चल रहा है तो जीवन में उसका रोना नहीं रोएंगे, और बहुत ज़्यादा खुशी आ गई है तो उसका भी डंका नहीं बजाते। बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से जीवन जीने वाले ये व्यक्ति होते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों में सूक्ष्म तरीके से, जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डीपली जाकर चीज़ों को समझना और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। अगर ये कहूँ कि ये इनका नेचर भी होता है। पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों में भी ये यही करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही टू द पॉइंट होते हैं। गोल गोल बात करना उनको पसंद नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों की एनर्जी कई बार सही डायरेक्शन में नहीं होती। नंबर 4 वाला व्यक्ति अगर अपनी शक्तियों को और क्षमताओं को समझ जाए और सही दिशा में उसे लगाना शुरू कर दे, तो आप ये मान लीजिए कि इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई दूसरा भाग्यांक नहीं हो सकता। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये अंक राहु का होता है और राहु के भाग्यांक वाले व्यक्ति ये जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को पा जाते हैं अगर ये सही दिशा में एफर्ट्स लगाना शुरू कर दे। जैसे कि जिनका भाग्यांक 8 है, शनिदेव होते हैं, तो वो चीज़ों को स्लो कर देते हैं। लेकिन राहु जिसका भाग्यांक होता है उनको सब कुछ अकस्मात मिलता है। अगर किसी की लाइफ अचानक से चेंज हो गई और आपने देखा, ध्यान दीजिएगा कि उसके पास कुछ ना कुछ तो राहु के संबंधित मिलेगा। गोचर में मिलेगा या फिर उनके नेटल चार्ट में मिलेगा। कुछ ऐसी दशाएं होगी, 100% दिखाई देगा कि वहाँ पे राहु कहीं ना कहीं से एक्टिव हो गया है, तभी जीवन में अचानक से ये बड़ा अपर सिचुएशन बना है। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि ये लोग ना तो खुश होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा किसी को सलाह देना पसंद नहीं करते और किसी की सलाह सुनने के बाद मानना इनके नेचर में नहीं होता। सुनते सबकी है, करते अपने दिल की है। इनके अंदर का इंट्यूशन पावर ज़बरदस्त होता है। इसलिए अगर भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र मंत्र, हीलिंग इन सब का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा कि नंबर 4 वाले व्यक्ति को आप फोर्सफुली कुछ करने को कह दीजिए।
शुरुआत में तो ये शांत रहेंगे, लेकिन फिर स्पष्ट शब्दों में उनकी राय आपके सामने आ जाएगी। अगर आपका मूलांक भी 4 है और भाग्यांक का सपोर्ट है, तो भी आप ये मान के चल सकते हैं कि भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों का फल आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सच में भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्त तरीके से होता है। तो एक तरह से कहे कि भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति स्वतः एक भविष्यवक्ता होते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इनको पहले से हो जाता है। आप भी अपने आसपास कोई भाग्यांक 4 वाला व्यक्ति हो तो उनकी बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। वो पहले से बता देंगे उनको ऐसा ऐसा लग रहा है, और सच में आप उस प्रकार के घटनाक्रम को होते हुए देखेंगे। ये पूर्वाभास अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों को अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण करने की जरूरत पड़ती है। कई बार ये इतने एक्सट्रीम लेवल के खर्चे कर लेते हैं कि पर्सनल सेविंग तो छोड़िए, वो दूसरों से पैसे उधार मांग के भी खर्च कर लेते हैं। ये एक माइनस पॉइंट होता है और उसके कारण उनकी लाइफ कभी कभी स्ट्रगलिंग बन जाती है। वो बात अलग है कि स्ट्रगल को ये आपदा नहीं अवसर के रूप में ले लेते हैं। किसी को बढ़ा चढ़ा के अपने दुखों का रोना नहीं बनाते और अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर उन परिस्थितियों से वो पार पा जाते हैं। आपको आपकी लाइफ में वो सब कुछ मिलता है जो बहुत सारे लोग मेहनत और पूरे जीवन के संघर्ष के बाद भी नहीं पा पाते। तो भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों से डरते नहीं। परिस्थितियां विपरीत हो जाए, जहाँ पे दूसरे लोग आत्महत्या करने की भी सोच ले, वहां से भी ये खड़े होते हैं और ऊंचाइयों को छू लेते हैं। परिस्थितियों के अनुरूप ढाल देना इनके जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो भाग्यांक 4 वाले व्यक्तियों को जीवन की सही दिशा पकड़नी चाहिए और ऊर्जा को उसी दिशा में लगाना चाहिए। हाँ, खर्चों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये एक अद्भुत भाग्यांक है। तो ये था भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, उसके ऊपर वीडियो। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भाग्यांक 5 वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और फ्रियाशा नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।